माननीय जी, यहाँ असेंबली में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सबने यही कहा 7 साल का हिसाब दीजिए, 7 साल का हिसाब दीजिए। मैं उनको बता देना चाहूंगी कि हम सब जो यहाँ जितने भी असेंबली में लोग बैठे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन हमारी जनता है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो आज भी मिट्टी के मकानों में रहते हैं। इन 7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख लोगों को घर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 370 की वजह से कर्फ्यू लगा रहता था, कर्फ्यू में दुकानें बंद रहती थी और उन दुकानदारों का घर कैसे चलता था ये कोई नहीं जानता। उन दुकानदारों के लिए इंसाफ करने के लिए मोदी जी ने 370 को हटाया ताकि उनका घर चल सके। पहले ऐसा होता था कि जब भी आतंकियों के जुलूस निकलते थे तो सब लोग उसमें शमूलियत देते थे, लेकिन जब से 370 हटा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कभी G20 समिट्स होती हैं तो कभी कभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं जिसके तौर पे जम्मू कश्मीर जाना जाता है। ग्रांट्स पे भी आ जाएंगे। बोले। यहाँ पे बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोगों ने हमेशा कहा कि बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत किससे होनी चाहिए? पाकिस्तान से। बड़ा अफसोस होता है, पाकिस्तान भारत से युद्ध में तो कभी नहीं जीता, हमेशा से साजिशें करता आया है, कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी अलगाववाद के नाम पे, और आज तो पाकिस्तान यहाँ पे ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है, नशे को प्रमोट कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के साथ किस तरीके से बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए गृह मंत्री जी बैठे हैं, वो उनको लाजवाब जवाब दे देंगे। जब तक 370 था तब तक जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी की वजह से जाना जाता था, आतंकवाद की वजह से जाना जाता था, अलगाववाद की वजह से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही 370 हटाया, आज यहाँ पे नए नए निवेश लग रहे हैं, पर्यटन स्थल बन रहे हैं, रोजगार के लिए जाना जा रहा है। पहली बार पंचायत से लेकर विधानसभा तक लोकतंत्र मजबूत हुआ। पहली बार महिलाओं को सम्मान अधिकार मिला। पहली बार जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहे हैं। पहली बार यहाँ का युवा पत्थर नहीं उठा रहा, नीट की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नेट की तैयारी कर रहा है और नई नई किताबें पढ़ रहा है। हमारी असेंबली में बैठे हुए कुछ लोग ये भी कहते हैं पाकिस्तान से वार्तालाप होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। उस प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं जिनका नाम का डंका न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बजता है। ये जो पाकिस्तान के बिना फीस के वकील बैठे हैं, हमारी सेना में जब कोई भी आतंकवादी को मारा जाता है तो ये खामोश रहते हैं, इनको दुख होता है, लेकिन जब हमारी सेना का कोई जवान मारा जाता है तब इन्हें कोई दुख नहीं होता। इस चीज पे हमें अफसोस है। पहले कुछ दिनों से कहा जा रहा था, जब आप पाकिस्तान की वकालत कर रहे थे तब हमने कुछ कहा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब अखबार के पहले पन्ने पर आतंकवादियों की फोटो लगाई जाती थी, उनके नाम के साथ जी लगाया जाता था, वो सारी चीजें अब यहाँ पे बंद हो गई हैं। हमें खुशी है कि एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट किया। आज हम टेररिज्म की वजह से नहीं, टूरिज्म की वजह से जाने जाते हैं। पहले कम था ना। आज यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके बातें हो रही है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, उनको पेंशन नहीं मिलती सर। स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत सा पैसा है, उनकी पेंशन लागू की जानी चाहिए सर। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि सर एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट सर। JJM के तहत मोदी जी ने हर घर के लिए नल और नल से जल की स्कीम लाई है, लेकिन सरकार को लगे हुए 6 महीने हो गए लगभग, लेकिन अभी भी मेरे दक्षिण के टुंडर में पानी नहीं है। मेरे किश्तवाड़ में आज भी महिलाएं सर पे लोटा लेके पानी भरने के लिए जाती हैं। जगह जगह हैंडपंप्स पे लोग खड़े होते हैं। तो इस पानी की स्थिति को ठीक करने के लिए JJM को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुलीद में, मत्ता में, बेड़ा में, दक्षिण में, सरूर, जोशाना, सलाना, त्रिगाम, भादात,
ये मेरे एरियाज है सर जहां आज भी पानी नहीं है, पानी की बहुत क्राइसिस है। कई बार कहा जाता है कि सोर्स ही नहीं है। सर पहले सोर्स क्यों नहीं आइडेंटिफाई किए जाते? सोर्सेज अगर ड्राई हो रहे हैं तो हम लोग पहले क्यों नहीं ध्यान देते कि कोई अल्टरनेट तरीका जिससे लोगों को पानी मिल सके? और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन समय कम है, इसीलिए इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम दूंगी। एजाज जान साहब।